হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। क्या सिचुएशन है। ये पानी पी रहा है। So this is where we are privileged and they are not. Somehow linked to express lane, no? ना ये ऐड है, ऐड का पार्ट है। Because নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এখন সময় হেলথ এক্সপ্রেসের। হেলথ এক্সপ্রেসে আমরা প্রত্যেক দিন বিভিন্ন রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আপনার যা যা কিছু সমস্যা, শারীরিক সমস্যা আছে, বিভিন্ন যদি কোনো রকমের কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন আপনি, তাহলে সেই রোগ থেকে কেমন করে আপনি বেরোতে পারবেন, কেমন করে তার সমাধান হবে, কি ট্রিটমেন্ট তার জন্য প্রয়োজন, এবং ট্রিটমেন্ট করলেই বা কত তাড়াতাড়ি আপনারা সেরে উঠতে পারবেন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা হেলথ এক্সপ্রেসে আলোচনা করি। এবং অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকেন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের বিভিন্ন স্বনামধন্য ডক্টরসরা। ঠিক সেই রকমই আজকে হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোল থেকে আমাদের কাছে এসেছেন डॉक्टर शुभश्री सेठी। स्वागत है आपका Thank you. एक्सप्रेस न्यूज में। Thank you. आज डॉक्टर शुभश्री सेठी वो गायनोकोलॉजी कंसल्टेंट गायनोकोलॉजी एंड गायनी ऑन्कोलॉजी है। और আমরা আজকে তার কাছ থেকে বিশেষত যেটা মানে জেনে নেব সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার। এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আজকে আলোচনা করব ডক্টরের সাথে, যখন তাকে আমরা পেয়েছি এত কাছাকাছি। সুতরাং এটা নিয়ে আমাদের মনে প্রচুর জিজ্ঞাসা থাকে। এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয় না, ছেলেদের ক্ষেত্রে এটার কোনো এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো প্রবণতা থাকে কিনা, এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার কি প্রতিকার, তার কি সমাধান, সমস্ত কিছু আমরা ডক্টরের কাছ থেকে জেনে নেব। तो डॉक्टर शुभश्री, मेरा पहला जो क्वेश्चन है कि वो है, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। यूट्रस का नीचे वाला पोर्शन को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। इसमें जब एबनॉर्मल ग्रोथ होता है उसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अच्छा, तो ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है हम जान लिए। ये महिला के लिए बहुत ज़्यादा होता है, महिला में। जी, ये मोस्टली महिलाओं में ही देखा जाता है, बिकॉज यूट्रस एंड सर्विक्स ये दोनों महिलाओं का पार्ट है। ठीक है, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है जिसके वजह से ये मोर ससेप्टेबल होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि एचपीवी वायरस से ये होता है। जी, हम अगर देखें तो अराउंड 70 to 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो है वो एचपीवी एसोसिएटेड ही होता है। अच्छा, और जो आप बोल रहे हैं कि कितना परसेंट? 70 to 90%। और जो बाद में जो नंबर आता है वो कैसे होता है सर्वाइकल कैंसर? वो may not be related to HPV वायरस। अच्छा। कुछ HPV इंडिपेंडेंट कैंसर्स भी होते हैं जिसमें एडिनोकार्सिनोमा के कुछ वैरायटीज भी आते हैं। अच्छा, ये वायरस क्या होता है, कैसे लोगों के अंदर जाता है, और किस तरह से ये सर्वाइकल कैंसर का एक पार्ट होता है? तो जो HPV वायरस है एक DNA वायरस है। ये बहुत कॉमनली मिलता है और हर फीमेल, हर महिला अपने ज़िंदगी भर में एटलीस्ट 90% ऑफ देम अफेक्ट होते हैं सब HPV वायरस के इन्फेक्शन से। ठीक है, ये अच्छा, इतना परसेंट है, 90%? जी, उसमें से 80% में हम लोग में कैपेबिलिटी होता है अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा हम लोग इसको क्लियर आउट कर लेते हैं अपने अच्छा। लाइफ टाइम में। जब हम लोग नहीं क्लियर आउट कर पाते हैं
तब ये हम लोग के बॉडी में परसिस्ट कर जाता है और दैट रिजल्ट्स इन 5 से 10 साल के बीच में वो सर्विक्स में चेंजेस करता है और सर्वाइकल कैंसर कराता है, कैंसर का कारण होता है। HPV वैक्सीन को लेकर काफी चर्चा है अभी। क्या ये वैक्सीन सभी लड़कियों को लगाना जरूरत है? जी, सर्वाइकल कैंसर की एक खासियत है कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है और उसके लिए HPV वायरस के लिए अगेंस्ट वैक्सीन हम लोग के पास अवेलेबल है। और ये वैक्सीन हम लोग प्राइमरी टारगेट ग्रुप 9 to 14 ईयर्स है, जिसमें अगर हम लगाए तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। हम लोग का सेकंड टारगेट ग्रुप या कैचअप वैक्सीनेशन 26 ईयर्स तक ले सकते हैं। इनफैक्ट आफ्टर 26 भी अगर हम लोग लेना चाहें तो टिल 45 ईयर्स हम लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा, ये वैक्सीन लेने से सर्वाइकल कैंसर एकदम नहीं होगा? जी जी। अच्छा, इसलिए ये वैक्सीन लेना जरूरी है? एकदम सबको लेना जरूरी है? जी। আচ্ছা, তো আমরা দেখলাম যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার এটা যদি কেউ এফেক্ট করে তাকে করার আগে কিন্তু একটা প্রিভেনশন নেওয়ার একটা জায়গা থেকে যাচ্ছে। এই যে আমরা বললাম যে HPV ভাইরাসের জন্য আক্রান্ত হয়ে এটা ভাইরাস এফেক্ট করছে, তার জন্য সার্ভাইকাল ক্যান্সার হচ্ছে, কিন্তু এটার জন্য একটা ভ্যাকসিন আছে যেটা হচ্ছে HPV ভ্যাকসিন। এই HPV ভ্যাকসিনটা যদি নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এটাকে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি। তাহলে এটা দেখতে হবে যে উনি দুটো এজ গ্রুপ বললেন, দুটো এজ গ্রুপের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই HPV ভ্যাকসিনটা নেওয়া একটা অতি আবশ্যক এবং এটা নিয়ে নিলে কিন্তু আপনারা এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার থেকে অনেকটা এটাকে দূরে রাখতে পারবেন। अच्छा, ये वैक्सीन लड़कियों को भी दी जा मैंने लड़की को तो दी जा सकती है, लड़कों को भी दिया जा सकता है? जी, HPV वायरस सिर्फ सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में भी नहीं करता। अगर लड़कों में भी देखा जाए तो HPV वायरस के वजह से ओरल कैंसर होता है, पेनाइल कैंसर होता है, एनल कैंसर होता है, फिर वॉट्स होता है, जेनाइटल वॉट्स होता है। ठीक है, ये सब को भी HPV वैक्सीन प्रिवेंट करता है। আচ্ছা, তাহলে HPV ভ্যাকসিনটা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেরকম সার্ভাইকাল ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করছে, ঠিক সেরকম ভাবে ছেলেদের ক্ষেত্রে যা যা কিছু মানে ক্যান্সারের যে জিনিসগুলো, এই ধরনের ক্যান্সারের প্রবণতা যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু HPV ভাইরাস ছেলেরাও নিতে পারে এবং ছেলেরা নিলে ওই ক্যান্সারগুলো থেকে কিন্তু দূরে যেতে পারে। কে ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है? जी, आप ये वैक्सीन मार्केट में बहुत सारे ट्रायल्स के बाद आया है। अच्छा। और जैसे नॉर्मल हम लोग वैक्सीन लेते हैं, थोड़े से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे लोकल स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, ठीक है, सिमिलर टू दैट। इसके लिए कोई डरने की जरूरत होता है इसमें भी? मिनिमल, जो सारे वैक्सीन के साथ आते हैं। আচ্ছা, তো এই ভ্যাকসিন যদি আপনারা নেন তাহলে এটাতে কোনো রকমের কোনো আপনারা যদি ভাবেন যে একটা কোনো ভ্যাকসিন নিতে গেলে যদি তার কোনো রকমের সাইড এফেক্ট হয় তাহলে খুব অল্প স্বল্প কিছু সাইড এফেক্ট হয়, এটার জন্য কিন্তু আলাদাভাবে যে খুব বড় কোনো সাইড এফেক্ট হবে তার কোনো কারণ নেই এবং সেটাও ধীরে ধীরে চলে যায়। क्या महिलाएं सोचती है कि अगर वैक्सीन ले ली तो जांच जरूरी है और नहीं है, और क्या सही सोच है ये सही सोच है कि वैक्सीन ले लिया और हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं? ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी हम लोग के पास कुछ क्रॉस इन्फेक्शन होती है या फिर री इन्फेक्शन होती है, जिसके वजह से हम लोग को स्क्रीनिंग कराना जरूरी है, इवन इफ आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी। या फिर इधर स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट जो नॉर्मल महिलाओं में किया जाता है। अच्छा। जिसको नेसेसरी नहीं है कि सिम्टम्स हो या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसमें हम लोग पैप स्मीयर करते हैं, जनरली सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करते हैं, HPV वायरस के लिए टेस्टिंग करते हैं, उसके DNA टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड आपको स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। अच्छा, ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसका सिम्टम क्या है? कैसे जानेगा कोई लोग कि मुझे सर्वाइकल कैंसर का बीमारी हुआ है? देखिए, हम लोग एक नॉर्मल सा बात है कि 70 to 80% ऑफ द वुमेन उनको डिस्चार्ज सर्वाइकल डिस्चार्ज होते हैं और हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं कि ये नॉर्मल है समझ के। हमेशा जब भी डिस्चार्ज आता है, वजाइनल डिस्चार्ज आता है और फाउल स्मेलिंग होता है या इचिंग के साथ एसोसिएटेड होता है या प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज है, तो हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट करें,
ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग को पेट में दर्द होता है, इसको भी हम लोग हमेशा लाइटली ले लेते हैं। बैक एक होता है, ये भी हम लोग लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। जाके डॉक्टर को दिखाए, कम से कम एटलीस्ट एक प्रिलिमिनरी चेकअप और स्क्रीनिंग करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो सर्वाइकल पता चल जाता है कि ये जी, सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, प्री कैंसरस लीशंस जो होते हैं उसमें भी कुछ सिम्टम्स आते हैं। जैसे सिंपल सा सिम्टम है, दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज। अच्छा, ठीक है। वो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जी अच्छा, जी जी, अच्छा। व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वो सिर्फ कैंसर नहीं, प्री कैंसरस लीशंस में भी मिलते हैं, ठीक है। अच्छा। इसको जाके अगर आप हॉस्पिटल में या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए तो कम से कम शी कैन डू द बेसिक प्रिलिमिनरी चेकअप एंड डू सम स्क्रीनिंग दैट इज नेसेसरी टू डिटेक्ट इट अर्ली। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের যদি যে যে সিমটমগুলো বলা হলো, হোয়াইট ডিসচার্জ হচ্ছে বা ধরুন পেটে ব্যথা হচ্ছে, তাহলে নিজে থেকে কিছু না বুঝে আপনারা সোজা ডাক্তারের কাছে যান এবং ডক্টরের কাছে গেলে আপনারা তখন কিছু কিছু টেস্ট যেগুলো থাকে সেগুলো করলেই কিন্তু বোঝা যাবে যেটা নর্মাল কোনো মানে কিছু একটা টুকটাক কিছু অসুবিধা হয়েছে নাকি সেটা সার্ভাইকাল ক্যান্সারের দিকে মোড় নিয়েছে, সেটা কিন্তু ওই টেস্টের মাধ্যমেই বোঝা যাবে। তখনই আপনাকে কি করবে ডাক্তার একটা যে থরো ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে সেটার জন্য যেতে হবে, সেটা আমরা পরে আসছি, সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সেটা কিন্তু প্রথমে আপনি জেনে যাবেন যে আপনার ওটা হয়েছে কিনা, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মানে ট্রিটমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। এবং প্রত্যেক দিন আপনাদের যে কথাটা বলি যে এই যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলেই হোক বা দুর্গাপুরেই হোক, আসানসোলে যেটা রয়েছে সেটা আপনাদের আশেপাশে যারা রয়েছেন আসানসোলের, তারা এতদিন দুর্গাপুরে আসতে হতো, কিন্তু এখন আর দুর্গাপুরে আসতে হচ্ছে না, আসানসোলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালকে। সুতরাং সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন বিভাগের খুব নাম করা ডক্টরসরা রয়েছেন এবং তারা গেলে আপনাকে ভীষণভাবে যত্ন সহকারে, এবং ওখানকার যারা স্টাফেরা রয়েছেন তারা আপনাকে একেবারে যত্ন সহকারে সেখানে গেলে আপনার যে পুরো ডেটা কালেক্ট করা, আপনার যে আগে কোনো রকমের কোনো কিছু হয়েছে কিনা, যে পুরো একদম থরো যেটা নেওয়া হয় ডায়াগনোসিস করা, সেগুলো করে নিয়ে তারপরে আপনাকে যে ধরনের ডাক্তার বা যে ধরনের আপনার রোগটা হয়েছে সেই স্পেশালিস্টের কাছে আপনাকে পাঠাতে পারবে। এবং সেখানে গেলে আপনি কি পারবেন যে পুরো রোগটাকে আপনি নিরাময় করতে পারবেন, আপনি কিওর করতে পারবেন। এরকম বিভিন্ন ধরনের যা যা কিছু টেস্ট আছে সেই সমস্ত টেস্ট কিন্তু হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে সেগুলো কিন্তু আপনারা পাবেন এবং গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেখানকার যে হসপিটালিটি সেটা কিন্তু অসাধারণ এবং সেখানে গেলে আপনাকে আর ফিরে আসতে হবে না। তাই কোনো রকমের কোনো দ্বিধা না করে অবশ্যই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল এবং অবশ্যই দুর্গাপুরে তো রয়েছে, সেখানে কিন্তু আপনারা আসবেন এবং ডক্টরদের সাথে যোগাযোগ করবেন। सर्वाइकल कैंसर की जांच कैसे की जाती है और कितनी बार ये टेस्ट कराना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए यूजुअली हम लोग पैप स्मीयर करते हैं या फिर एचपीवी टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग में। अच्छा, अगर आप लोग पैप स्मीयर से करना चाहते हैं तो हर 3 साल में, और अगर एचपीवी टेस्टिंग के साथ करना चाहते हैं तो एवरी 5 years आप करा सकते हैं। अच्छा, वो टेस्टिंग कराना जरूरी है? वो 3 years आप बोल रहे हैं कि माने जब एक सर्वाइकल कैंसर आप डिटेक्ट करते हैं तो वो 3 साल बाद उसका टेस्ट होता है? ये हम लोग सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट नहीं करते, सर्वाइकल कैंसर से पहले जो लीशंस या जो मान लीजिए आपके साधारण टर्मिनोलॉजी में जो कुछ घाव जैसा बन गया है, कोई भी प्रॉब्लम सर्विक्स में लग रहा है जो सर्वाइकल कैंसर में चेंज हो सकता अच्छा। है, उसको हम लोग डिटेक्ट करते अच्छा। हैं, ठीक है। और उस चीज को इलाज करेंगे तो दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ सर्वाइकल कैंसर। আচ্ছা, তো ওটা যদি আপনাদের যে কোনো ওরকম কোনো একটা জায়গাতে যদি আপনাদের কোনো কিছু ঘাট ধরনের কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সেটা যাতে ক্যান্সারে মানে না যায়, ক্যান্সার যাতে না হয়ে যায়, তার জন্য যে ট্রিটমেন্টের দরকার সেটা যদি আপনারা করতে থাকেন তাহলে কিন্তু ওটা ক্যান্সারে ট্রান্সফর্ম করবে না। সেই জন্য কিন্তু একটা থরো ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে আপনাদের যেতে হবে।
जो महिलाएं पहले से सेक्सुअली एक्टिव है, क्या उन्हें भी एचपीवी वैक्सीन का फायदा होता है? देखिए, अगर सेक्सुअली एक्टिव है या फिर किसी को एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन पहले ही हो चुका है, तो ये वैक्सीन का रोल उतना नहीं आएगा जितना हम लोग जो सेक्सुअली नेव है उनमें आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम फायदा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक महिला जब आती है वैक्सीन लेने के लिए, उनके दिमाग में होना चाहिए कि इट विल बी नॉट दैट इफेक्टिव, उतना इफेक्टिव नहीं है। एंड सेकेंडली, मुझे वैक्सीन भी लेना है और साथ में स्क्रीनिंग में भी ध्यान देना है। अच्छा, वैक्सीन और स्क्रीनिंग जी, ये दोनों चलना चाहिए एक साथ, जी, तभी आप क्योर हो सकते हैं। जी। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में या कम जानकारी वाले परिवारों में इस बीमारी पर बात करना मुश्किल होता है, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हम लोग आजकल जितने भी पिछड़े हिस्से वाले लोगों से बात करते हैं, एटलीस्ट सबको टीबी के बारे में पता है, एचआईवी के बारे में पता है, कम से कम पल्स पोलियो का वैक्सीन पता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों नहीं पता होगा? प्रचार करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है और आशा वर्कर्स है, अगर उन लोग को एजुकेट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी। ये बहुत जरूरी है जी करना। जैसे ही इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, आप जितना भी महिलाएं हैं वो दे विल बिकम अवेयर, मतलब जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। तो वो लोग खुद ब खुद आएंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए या अपना कंप्लेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। তো এটা সচেতনতাটা খুব দরকার যে ধরুন আপনার এই ধরনের কোনো কিছু হয়েছে, অনেক সময় মানে আমরা কিছু হলে ভয়েতে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা লজ্জাতেও অনেক সময় অনেক কিছু বলতে পারি না, কিন্তু এগুলো কিন্তু ফেস করাটা খুব দরকার এবং সেটা বলে দেওয়াটা খুব দরকার। আপনি অন্তত আপনার কাছের মানুষকে সেটা বলুন এবং ওই ডক্টরের কাছে যান এবং সেটাকে দেখালে কিন্তু সেটা কিউরেবল হওয়ার জায়গাতে একটা থাকে। কিন্তু যদি আপনি অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটাকে রেখে দিয়েছেন, আপনি লজ্জায় বলতে পারছেন না, তাহলে কিন্তু এটা অনেক একটা বড় কোনো আকার নিতে পারে। সেই জায়গায় যাওয়ার আগে আপনারা কিন্তু এটা দেখিয়ে নিন এবং ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ডক্টর যেটা বলছে সেটা কিন্তু করুন। क्या आप हमारे दर्शकों को एक संदेशा देना चाहेंगे ताकि वे अपने और अपने परिवार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग हो सके? पहले चीज कि अपने परिवार में जितने भी महिलाएं हैं उनको जागरूक करना है, एजुकेट करना है, ताकि वो अपना जितना भी प्रॉब्लम्स है, चाहे छोटा भी क्यों ना हो, उसको आगे लेकर आए। मतलब शर्मिंदगी के कारण जनरली आगे नहीं बढ़ते हैं महिलाएं, नेग्लेक्ट करते जाते हैं छोटे से छोटे चीजों को। जैसे मैंने बोला, सिंपल सर्वाइकल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग हुआ, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मासिक मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हुआ, उसको शर्म की वजह से नहीं बोलते, और 1-2 साल के बाद, अभी भी हम लोग देखते हैं 1-2 साल के बाद प्रेजेंट करते हैं, जब वो थोड़ा एडवांस स्टेज में चला जाता है। जी, ये शर्मिंदगी एक बहुत बड़ा एक कारण होता है महिलाओं के लिए, और ये जो গ্রামীণ ইলাকো में ये ज़्यादातर होता है। তো এটাই ডক্টর এটাই বলছেন যে লজ্জাটা রাখবেন না। আপনাদের যেটা যদি এরকম কোনো কিছু দেখছেন যে এরকম হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই আপনারা কিন্তু ডাক্তারের সাথে এসে যোগাযোগ করুন। सर्वाइकल कैंसर के शुरुआत की लक्षण क्या होते हैं जिन्हें महिलाएं नजरअंदाज कर जाते हैं? एक तो वजाइनल डिस्चार्ज होता है। वजाइनल डिस्चार्ज के साथ मान लो थोड़े से खून आना शुरू हो गया, या फिर मासिक खत्म, वो भी हो सकता है, या फिर मेनोपॉज मासिक खत्म होने के बाद या मेनोपॉज होने के बाद किसी को वापस ब्लीडिंग शुरू हो रहा है, या फिर दोनों मेंसेस के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है, या फिर आपको पोस्ट कॉइटल, मतलब जब संबंध बनाते हैं उसके बाद ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो ये सब सर्वाइकल कैंसर के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। एडवांस स्टेजेस में कभी कभी बैकएक का भी कंप्लेन आता है, फाउल डिस्चार्ज, जो वजाइना से डिस्चार्ज आते हैं, काफी खराब स्मेल होने वाली होती है, ठीक है, पस जैसे आते हैं, ठीक है। ये सारे एडवांस स्टेज में मिल सकते हैं एडवांस स्टेज में।
क्या हर हर महिला को सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है? हर महिला को सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिसको ज्यादा कैंसर होने के प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे कि एट रिस्क बिहेवियर, जैसे कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे कि दवाई से, या फिर HIV इन्फेक्शन से, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, ठीक है, या पुअर जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करते हैं ये लोग, या स्मोकिंग, या फिर बहुत दिन तक आप OCPs यूज कर रहे हैं, ये सब वुमेन, ये सब रिस्क फैक्टर्स जो है वो वुमेन को प्रीडिस्पोज करता है सर्वाइकल कैंसर होने के लिए। अच्छा, ये सब कारण हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क बढ़ा देती है, रिस्क बढ़ा देती है। अच्छा, तो लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाना जरूरी है? डेफिनेटली बैलेंस डाइट खाइए एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, अलोंग विद दैट आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस यूज करिए, ठीक है, जैसे कि यूजिंग कॉन्डम्स, ठीक है, और वैक्सीन लीजिए, स्क्रीनिंग कराइए। दिस आर ऑल प्रिवेंटेबल मेजर्स जिससे आपका सर्वाइकल कैंसर से आप बच सकते हैं। अच्छा, क्या बार बार होने वाला संक्रमण या सफेद पानी की समस्या भी सर्वाइकल कैंसर की और हमें माने इशारा कर सकते हैं? एकदम हो सकती है, इसीलिए स्क्रीनिंग कराना, और अगर ये परसिस्टेंट आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कि सर्वाइकल कैंसर केवल शादीशुदा लोग के लिए होता है या सेक्सुअली एक्टिव महिला को होता है? सर्वाइकल कैंसर हमेशा शादीशुदा औरत या सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लोज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, जैसे या फिर ओरल सेक्स से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। हमेशा पेनिट्रेटिव सेक्स इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो ये जानकारी होना महिलाओं को ज़रूरी है। ये कैसे होता है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर सरफेस में HPV वायरस सरफेस में होता है। जैसे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स है, कोई पेशेंट आया उसको HPV वायरस इन्फेक्शन है, तो हम लोग को भी होने के चांसेस है। अच्छा, वी आर मोर प्रोन। अच्छा, क्या ये बीमारी जेनेटिक हो सकता है? ये काफी रेयर होता है जब सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक होता है, ऑलमोस्ट 1 और लेस देन 1% होता है, ठीक है। मोस्टली दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन वायरस, मोस्ट कॉमन। अगर किसी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत हो गया है तो क्या इसका इलाज संभव है? एकदम। सर्वाइकल कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया, जब स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है कि प्री कैंसरस लेशन या फिर अगर कैंसर हो गया है तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है ताकि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का अगर अर्ली स्टेज में आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका 5 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल अराउंड एक्सीड्स मोर देन 90%, ठीक है। अच्छा। तो हम लोग का यही कोशिश रहता है कि इधर प्री कैंसरस लेशन या फिर अर्ली स्टेज डायग्नोसिस करने का। अच्छा, तो आप देख के वो जो टेस्ट होता है उसमें ही पता चल जाता है कि ये मैंने कौन सा सर्वाइकल कैंसर है? जी, हम लोग एग्जामिन करते हैं, फिर बायोप्सी लेते हैं, फिर हम लोग इधर MRI करते हैं या CT करते हैं देखने के लिए कि कौन सा स्टेज है। और वो सर्जरी करना जरूरी है? अर्ली स्टेज में सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, जब वो लिमिटेड टू सर्विक्स है और स्प्रेड नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। अगर स्प्रेड हो गया है तो उसके उपाय दूसरे आते हैं। वो मैंने सर्जरी करने से नहीं होता है? नहीं, उसमें फिर आपको रेडिएशन थेरेपी या केमोथेरेपी साथ में लेना पड़ता है। जी। अच्छा, इलाज के दौरान महिला की प्रजनन जो क्षमता होता है वो क्या कम हो जाता है? देखिए, फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता जो होती है, अगर आप जैसे आप एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं तो रेडिएशन थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट में, अलोंग विद दैट कीमोथेरेपी। तो आपका जो ओवरी होता है दे आर वेरी रेडियो सेंसिटिव, ठीक है। एटलीस्ट एक मिनिमम डोज ऑफ 8 ग्रे वो सब अपने ओवरीज को खत्म कर देती है। अच्छा, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप एडवांस स्टेज में हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है उससे आपका फर्टिलिटी कम हो जाती है और आपको प्रीमैच्योर मेनोपॉज भी आ सकता है। अच्छा। दूसरी बात है, अगर आप अर्ली स्टेज में, कितने एज में आ सकता है ये मेनोपॉज? आपका ओवरी जैसे ही रेडिएशन लगा, योर ओवरीज आर गॉन। अच्छा। आपके ओवरीज की जो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली क्षमता होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। देन यू लैंड अप इन मेनोपॉज, ठीक है। जब ओवरीज ही नहीं है तो हार्मोन बनेंगे नहीं, ठीक है।
अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो उसमें हम लोग फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज करते हैं। अगर आप में बच्चा नहीं है और आप बच्चा करना चाहते हैं तो हम लोग फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज करते हैं। वो मुमकिन है जी, माँ बनना मुमकिन है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो माँ अच्छा। बनना ये मुमकिन है। और अगर आप एडवांस स्टेज में हैं और स्टिल यू वांट टू बियर अ चाइल्ड, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओवरीज को रेडिएशन फील्ड से ऊपर उठा के यूट्रस से अलग करके पेट में फिक्स कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, ताकि रेडिएशन का डोज ओवरी तक ना पहुंचे। फिर हम लोग इधर ओवरी को क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं, नहीं तो आप अगर मैरिड है तो एम्ब्रायो क्रायो प्रिजर्व करते हैं और सरोगेसी के लिए প্রসিড करने के लिए बोलते हैं। আচ্ছা, ঠিক है। তাহলে আপনারা জানলেন যে যদি আপনারা প্রত্যেকটা কথাতেই উনি যেটা বলছেন যে আর্লি স্টেজে একটা মানে জেনে যাওয়াটা এটা কিন্তু খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ এই এই এর রোগের ক্ষেত্রে। কেননা আপনি যদি প্রথমে এটা জেনে যান যে এই রোগে আপনি আক্রান্ত, তাহলে ফার্স্ট স্টেজ যদি হয় তাহলে কিন্তু সমস্ত ধরনের আপনার এগুলোকে আস্তে আস্তে করে আপনি কিন্তু ওভারকাম করতে পারবেন, আপনার মা হওয়াতেও কোনো রকমের কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু যদি এটা যত আপনি লুকোবেন বা যত আপনি লজ্জা পাবেন, যত ফেলে রাখবেন, তত কিন্তু আপনাদের এটা বাড়তে থাকবে। এটা যখন ছড়িয়ে যাবে তখন কিন্তু সেটা সার্জারির মাধ্যমে হবে না, সেখানে কিন্তু রেডিয়েশন দিতে হবে, কেমো দিতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে একটা মানে খুব জটিল একটা পদ্ধতি হয়ে যাবে। উনি যেরকম বলছিলেন যে ওভারিকে আরেকটা জায়গায় রেখে তারপরে মানে করতে হবে বা সারোগেসিতে যেতে হবে, এই সমস্ত একটা বিশাল বড় একটা জায়গাতে চলে যাবে। সুতরাং একদম আর্লি স্টেজে আপনার ধরা পড়াটা এই রোগের খুব দরকার, এবং তার জন্য বারবার করে বলছি হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল কিন্তু এর জন্য ভীষণভাবে ভালো একটা ট্রিটমেন্টের জায়গা রেখেছে, যেখানে এত ভালো ভালো ডক্টরসরা রয়েছেন। তাহলে হাতের কাছে যখন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের এত ফেসিলিটি আপনারা পাচ্ছেন এবং সার্ভাইকাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার জন্য আপনাকে এটা ভাবতে হচ্ছে না যে আপনাকে কলকাতায় যেতে হবে বা আপনাকে অন্য কোথাও আদার স্টেটে গিয়ে এটার ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আপনারা কিন্তু এখানেই আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে যেতে পারেন, অথবা দুর্গাপুরে যারা থাকেন তারা দুর্গাপুরে আসতে পারেন। আসানসোলেও কিন্তু এখন এই সমস্ত ট্রিটমেন্টের কিন্তু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এবং আপনারা ভীষণভাবে এটাতে উপকৃত হবেন। इलाज के लिए क्या ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है? जी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, आपको ऑपरेशन भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकता है, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन और थेरेपी कीमोथेरेपी भी हो सकती है। हो सकता है। अच्छा, महिला क्या क्या सब माने क्या क्या सावधानियों को अपना कर इस बीमारी से खुद को बचा सकती है? जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का शादी भी जल्दी होता है, बच्चे भी जल्दी पैदा करते हैं, क्लोजली स्पेस्ड हम लोग बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा सा कम करना है। दिस आर ऑल हाई रिस्क बिहेवियर्स। ठीक है। सेकेंडली, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखना। अगर सेफ सेक्स प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, उसको अगर यूज करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ताकि हम लोग को जो एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उससे भी हम लोग बचेंगे, प्लस दैट ऑल्सो प्रीडिस्पोजेस टू योर सर्वाइकल कैंसर, प्लस HPV वायरस का इन्फेक्शन से भी हम लोग बचेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है अपना नॉर्मल बैलेंस डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब अपना डे टू डे लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, दिस आर ऑल द साइमल्टेनियसली सेक्सुअल जो आपका लाइफस्टाइल है और ये जो आपका रोज का जो लाइफस्टाइल है, ये दोनों में एक बैलेंस करना पड़ेगा। एंड थर्डली इज गेट स्क्रीन्ड, गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। क्यों? लोग जो ओपीडी में भी आते हैं और लोगों के बीच में जो नॉर्मल धारणा भी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, और क्यों इंजेक्शन लेंगे, एग्जैक्टली, या स्क्रीनिंग भी क्यों कराना है। ऐसा नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता उन्हीं में स्क्रीनिंग किया जाता है। अच्छा। ताकि जो प्री कैंसरस लेशन से, अभी कैंसर बना नहीं, प्री कैंसरस लेशन से उसको भी डिटेक्ट कर सके और कैंसर को भी अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सके। আচ্ছা, তাহলে যেটা ডক্টর বলছেন যে
যদি আপনার এরকম ধরনের কোনো সিমটম না থাকে, যদি আপনার সার্ভাইকাল ক্যান্সার নাও থাকে, তাহলেও কিন্তু স্ক্রিনিং এবং ভ্যাকসিনেশন নেওয়াটা কিন্তু ভীষণভাবে জরুরি। আপনি যদি স্ক্রিনিংটা করান, এটাতে কি হচ্ছে যে আপনার মধ্যে সেটা আছে কিনা বা কোনোভাবে সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে আসতে পারে কিনা, সেটা কিন্তু আপনি স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে জেনে নিচ্ছেন। এবং তার সাথে সাথে আপনি মানে ভ্যাকসিনটা যখন নিয়ে নিচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনি ওটা থেকে অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছেন। সুতরাং এই স্ক্রিনিং এবং ভ্যাকসিনেশন নেওয়াটা খুব জরুরি। প্রথম কথা হচ্ছে সচেতনতা জরুরি, আপনাদেরকে লজ্জা ছাড়তে হবে, আপনাদের এই যে মানে যে ভয় লজ্জা এগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। যদি এরকম ধরনের কোনো সিমটম হয়, তাহলে অবশ্যই আপনার বাড়ির লোককে বলুন এবং ডাক্তারের কাছে খুব তাড়াতাড়ি আসুন। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যদি আপনার এরকম সিমটম নাও থাকে, তাহলেও কিন্তু আপনারা একটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটা স্ক্রিনিং করিয়ে নিন, অথবা এই ইনজেকশনটা আপনারা নিয়ে নিন, তাহলে কিন্তু এই রোগ থেকে আপনারা অনেকটা दूरे থাকবেন। अच्छा, रेगुलर जो टेस्ट होता है VIA टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर का समय पकड़ा जा सकता है। देखिए VIA टेस्ट भी हम लोग स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि हम ये VIA टेस्ट एक्चुअली क्या होता है? वो होता है, हम लोग जो नेकेड आई से एसिटिक एसिड लगा के सर्विक्स में देखते हैं कि कोई अगर सस्पिशियस एरिया है, अच्छा। ठीक है, और उसमें चेंजेस क्या आता है एसिटिक एसिड लगाने के बाद। जनरली ये हम लोग खुद भी कर सकते हैं, प्लस जो मैंने पहले भी बताया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप में या फिर नर्सिंग स्टाफ जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जो आप जैसे बता रहे थे पिछड़े हुए एरियाज में, ठीक है, वहाँ पे भी अगर हम लोग ट्रेन करेंगे तो हम लोग जो सस्पिशियस लेशंस है या फिर सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी महिलाओं को कोई लक्षण नहीं है, तो वो भी क्या उसे माने ये जो आप बोल रहे हैं इसमें जा सकते हैं? एकदम जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, स्टिल आपको आके स्क्रीनिंग कराना है। क्योंकि आप अगर देखेंगे सर्वाइकल कैंसर 75% जो है वो स्टेज 3 में ही पकड़ा जाता है। अच्छा, ठीक है, बहुत देर हो जाता है जी। जब तक सिम्टम्स आते हैं, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है कि मोस्टली 75% ऑफ द वुमेन जो आती है हम लोग की क्लिनिक्स में, दैट इज इन स्टेज 3। ठीक है, सो इसको जैसे मैंने बताया कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे, उसका सर्वाइवल अगर 90% से ज्यादा है, तो क्यों नहीं हम लोग जल्दी आके प्रेजेंट करें और स्क्रीनिंग कराएं। ये बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। किस उम्र में ये शुरू कर सकती है? हम लोग स्क्रीनिंग जनरली अगर पैप्समियर से शुरू करते हैं तो 25 इयर्स, अगर HPV स्क्रीनिंग करते हैं तो 30 इयर्स से हम लोग बिगिन करने के लिए 25 इयर्स के आगे कुछ ये अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक अच्छा। है, तो प्लीज गेट योरसेल्फ स्क्रीन। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो जी, हम देखते जी, हैं कि 25 इयर्स के आगे भी किसी महिलाओं की, ये लड़की की शादी हो जाती है, तो उस माने जब वो होता है तब उसको भी स्क्रीनिंग कराना और ये जरूरी है। हम लोग HPV उस एज ग्रुप में नहीं, HPV टेस्टिंग के लिए उस एज ग्रुप में नहीं बोलते हैं, बिकॉज जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया है, टिल 30 इयर्स हम लोग को HPV क्लियरेंस कैपेसिटी ज्यादा होता है। अच्छा, यूजुअली हम लोग क्लियर कर देते हैं, वो इम्यूनिटी पावर होता है, इसीलिए 30 इयर्स के बाद हम लोग यूजुअली HPV टेस्टिंग को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इसीलिए अच्छा, हमारे समाज में कैंसर को लेकर अब भी बहुत डर और शर्म है। कैसे हम महिलाओं को इसके बारे में खुलकर बात करने के लिए बोलेंगे और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जितना ही महिलाएं एजुकेट होंगी, जितना ही देखिए आजकल एजुकेशन और खुद के बारे में अवेयर होने के लिए कोई बाधाएं नहीं है। आप सब आजकल सबके पास एक मोबाइल फोन तो है ही, टीवी तो देखते ही है, आजकल डिजिटल मीडिया इतना सब जगह है, ठीक है, तो खुद को एजुकेट करने में और खुद के बारे में जानने में और अवेयर होने में आजकल कोई बाधाएं नहीं है। जितना ही महिलाएं खुद के बारे में एजुकेट होंगी, खुद के बारे में अवेयरनेस आएगा, उतना ही ज्यादा वो प्रेजेंट करेगी हॉस्पिटल में या अपने डॉक्टर के पास जो भी नियरेस्ट है, ठीक है, ताकि ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी चीज का अर्ली डायग्नोसिस हो पाए।
তাহলে যেটা উনি বলছেন যে একদম ফার্স্ট স্টেজে ডায়াগনোসিস হওয়াটা ভীষণভাবে দরকার, কেননা যদি প্রথম স্টেজে মানে উনি যেটা বলছিলেন যে প্রায় 70 ও 75% আছেন যারা থার্ড স্টেজে গিয়ে দেখাতে যাচ্ছেন, ক্লিনিকে আসছেন। তো সেটা না করে এই যে ভয় এবং লজ্জাটাকে দূরে সরিয়ে রেখে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি আসুন। আপনারা এটাও শুনলেন যে আমাদের এখানে মানে উনি বলছেন যে 25 ইয়ার্স থেকে কিন্তু ওনারা এই স্ক্রিনিংটাকে করালে স্টার্ট করা যেতে পারে, কিন্তু ধরুন আমাদের এখানে তো 25 ইয়ার্সের আগেও অনেক সময়তে তাদের বিয়ে হয়ে যায়, তারা সেক্সুয়াল রিলেশনে চলে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কোনো জায়গায় অল্প বিস্তর চান্সেস থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেটাতে থাকে না এই কারণেই যে তাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা তখন বেশি থাকে, তারা সেই জায়গাতে তাদের বডি সেটাকে ঠিক করে দিতে পারে। কিন্তু 25 ইয়ার্স আপ হয়ে গেলে আপনারা কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশন নেওয়া এবং ভ্যাকসিনটা নেওয়া এবং তার সাথে সাথে স্ক্রিনিং করানো, এদিকে কিন্তু একটুখানি লক্ষ্য রাখুন। এটা কিন্তু আবশ্যক। আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা নিজেদেরটা নিজেরা অনেক সময় ভাবি না, যে আমাদের ছোটখাটো কিছু একটা হলো আমরা ভুলে গেলাম বা ওটা নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করি না, কিন্তু ভাবনা চিন্তা করার সময় এসে যেন সার্ভাইকাল ক্যান্সার একটা বেশ মানে খুব একটা বড় সড় এবং যদি অনেকটা স্টেজ পেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনাকে প্রচুর ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সেটা শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট, সেটা আপনাদের পরিবারের সবাইকার কষ্ট। সুতরাং সেই জায়গাটাতে কেন যাব? আমাদের মধ্যে যদি আমরা সচেতনতা বাড়িয়ে তুলি, আমাদের মধ্যে যদি আমরা লজ্জা ভয় এগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের বাড়ির মানুষজনকে সেটা বলি, এটা তো কোনো লজ্জার বিষয় নয়। কেননা মানে लड़का और लड़की ये दोनों का जो बॉडी पार्ट्स है और जो सिस्टम है वो तो एक ही मैंने अलग अलग सिस्टम है, पर एक ही तो है। उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, आपका भी कुछ प्रॉब्लम है, ये आपका ही प्रॉब्लम है। इसमें कोई शर्मिंदगी होना तो नहीं चाहिए और ये होना भी नहीं चाहिए। और जो घर का जो लोग है वो लोग को भी थोड़ा आगे जैसे घर के महिलाएं एम्पावर होंगी तो वो खुद शिक्षा और एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। वो खुद ही अगर खुद मोटिवेटेड होगी पूरा घर को भी मोटिवेट कर सकती है, राइट? तो खुद को मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खुद को मोटिवेट करना है। क्या देखिए कि आप, मेरा एक लड़की है, आपका भी एक घर में एक लड़की है, उसको भी तो आपको मोटिवेट करना है, उसको भी तो आपको ये सब जानकारी देना है। सेक्सुअल जानकारी एक बहुत जरूरी चीज है कि ये सब उसको जानना बहुत जरूरी है। छोटे उम्र में ही उसको बता दीजिए कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है। ये सेक्सुअल एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट যে আপনার বাচ্চার জন্য, যে সেগুলো থেকে যাতে আপনি আপনার নিজেকে বাঁচাতে পারেন, আপনার বাচ্চাকে বাঁচাতে পারেন, সেটা কিন্তু ভীষণভাবে। আর ওই যে খুব ছোট বয়সে একটা বিয়ে দিয়ে দিলাম বা তাকে ঠিকঠাক শিক্ষাটা না দিয়ে, তাকে ঠিকঠাক করে মানে না কোনো রকমের কোনো পড়াশোনা না শিখিয়ে বা ধরুন এই ধরনের এডুকেশনগুলো না দিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম, এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তাকে কিন্তু একটা ঠিক এজেতে এসে তাকে পড়াশোনা শিখিয়ে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে, এই যে এম্পাওয়ারমেন্ট, উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা ডক্টরস বলছেন যে এটা খুব দরকার। কেননা যখনই সে নিজে শিক্ষিত হবে এবং নিজে আর্ন করবে তখনই কিন্তু নিজের মধ্যে সচেতনতাটাও গ্রো হবে এবং তার পরিবারের মানুষজনকেও কিন্তু তিনি সচেতন করতে পারবেন। তো ডক্টর শুভশ্রী শেঠি উনি এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার নিয়ে অনেক কিছু বললেন এবং আমরা সত্যি করে এটা নিয়ে খুব সমৃদ্ধ হলাম। কেননা এই সমস্ত ট্রিটমেন্টগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা ভুল ধারণা থাকে, ভ্রান্ত ধারণা থাকে এবং অনেক শর্মিন্দগি থাকে যে আমরা বাড়ির লোককে বলবো না, আমরা ডাক্তারের কাছে যাব না। এবং এটাও একটা হয় যে মানে डॉक्टर्स फीमेल और डॉक्टर्स ये भी होता है कि उसके पास नहीं जाना है, गायनोकोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम हो जाने से हम लेडी डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ये भी बहुत होता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत में ये सर्वाइकल कैंसर की स्थिति क्या है? देखिए
अगर भारत का बात बोला जाए 2020 ग्लोबल कैन का जो स्टेटस है, सर्वाइकल कैंसर अभी सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग वुमेन। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, बाप रे। ठीक है। टॉपिंग द लिस्ट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड द अच्छा। सेकंड मोस्ट इज सर्वाइकल कैंसर। व्हाई सर्वाइकल कैंसर इतना इंपॉर्टेंट अभी क्यों है? इट हैज बिकम अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इंडिया में एवरी 8 मिनट देयर इज अ डेथ, एक महिला का डेथ होता है सर्वाइकल कैंसर जी। और ये जैसे मैंने पहले भी एम्फसाइज किया कि 75% ऑफ द कैंसर जो है वो स्टेज 3 में पकड़ा जाता है। अगर आप थोड़ा सा अपने मतलब एजुकेट हो, थोड़ा सा मोटिवेट हो, तो हम लोग इसको पहले भी कर सकते हैं, राइट। जैसे या स्टेज 3 में चले जाते हैं या उसके अबव स्टेज में चले जाते हैं, आपका जो ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड जो आपके कॉस्ट आएंगे, अलोंग विद दैट आपको जो पेन और जो सफरिंग डील करना पड़ेगा, वो भी तो एक पार्ट होता है, ठीक है। जो कि अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होते हैं या फिर प्री कैंसरस लेशन में डिटेक्ट होते हैं थ्रू स्क्रीनिंग या थ्रू अर्ली अप्रोचिंग द डॉक्टर, ठीक है। आपको ये सब चीजें डील नहीं करनी पड़ेगी। ये डील करना भी बहुत मुश्किल होता है ना। और जो डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा हमारे भारत में, ये क्या कम होता जा रहा है कि बढ़ रहा है? इसका स्थिति तो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে বেড়েই যাচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এবং এটা 2 নম্বর ক্যান্সার, যেটা বেস্ট ক্যান্সার, এবং তারপরেই রয়েছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার। এটাতে আক্রান্ত হয়ে আমাদের এই ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে কিন্তু এটার মৃত্যুর সংখ্যা প্রচুর। সুতরাং এটা একদম শেষের দিকে এসে আমরা এটাই বলবো যে সার্ভাইকাল ক্যান্সারকে কিন্তু প্রতিরোধ করা যায় যদি আপনারা আপনাদের এই ভয় লজ্জা দূরে সরিয়ে বাড়ির মানুষজনকে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে আসেন। এবং এটা হবার আগেও কিন্তু স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে আপনি কিন্তু এটাকে মানে একেবারে আটকে দিতে পারেন। স্ক্রিনিং সে তো একদম মানে वो सर्वाइकल कैंसर के टर्न नहीं लेगा ना। अगर प्री कैंसर स्टेज में अगर उसको ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली वो सर्वाइकल कैंसर में जाएगा ही नहीं। तो फिर स्क्रीनिंग बहुत माने एकदम बहुत जरूरी एक चीज है कि स्क्रीनिंग कराना একদম মাস্ট হ্যাঁ। স্ক্রিনিং তো আপনারা করাবেনই, এবং এই যে इंजेक्शन নেওয়া সেটাও আপনারা নিন। এবং বারবার বলছি এগুলো কিন্তু হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল में ये सब अवेलेबल है ना। জি জি, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল में সমস্ত কিছু কিন্তু অ্যাভেলেবল রয়েছে। সুতরাং যারা আপনারা এখনো পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন নেননি অথবা আপনারা ভাবছেন, মনে মনে ভাবছেন, তারা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের একটু জড়তাটা কাটিয়ে এগিয়ে আসুন। কেননা মহিলাদের কথা চিন্তা করার মতন কিন্তু খুব একটা মানুষজন পাওয়া যায় না। অনেক পরিবারে আছেন যারা সবাই মিলে একসঙ্গে করে একটা মহিলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন, এবং অনেক এরকমও পরিবার আমরা দেখতে পাই যেখানে কিন্তু মহিলাকে নিজেদের কথাগুলো তারা ঠিক করে বলতে পারেন না। তো সুতরাং নিজের কথা নিজে বলুন, নিজের সচেতনতা নিজের কাছে রাখুন, এবং নিজেরা এই ধরনের শিক্ষিত হন। যেরকম ডক্টরস বলছিলেন যে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার জামানায়, ফোনের জামানায় কিন্তু এগুলো দেখা বোঝাটা কোনো ব্যাপার নয়। আপনারা এগুলোকে বুঝুন, নিজে সশিক্ষিত হন এবং হয়ে এগিয়ে আসুন। নিজের রোগটাকে আগেই কিন্তু প্রতিরোধ করুন। একেবারে শেষের দিকে এসে গেছি। ডক্টর শুভশ্রী सेठीज আমাদের কাছে আমাদের সঙ্গে আজকে ছিলেন। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ में आने के लिए और इतना ज़्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে এরকম আমাদের সঙ্গে আছেন, এক্সপ্রেস নিউজের সঙ্গে আছেন, এবং হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালকে আপনারা নিজের ভাবুন, নিজের করে নিন, এবং হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে আসুন। অবশ্যই আপনারা একেবারে সঠিক ট্রিটমেন্ট পাবেন এবং ভালো ভালো ডাক্তারদের অবশ্যই পাবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করব, একদম সময় নেই, কিন্তু আবারও দেখা হবে অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে এবং তার সমাধান নিয়ে এই হেলথ এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানে। আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। নমস্কার, ভালো থাকবেন এবং খুব সুস্থ থাকবেন। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন
এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।